हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इसका नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसको आज हम इसका मिसलेनियस जो इसका विविध प्रश्नावली, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए विविध प्रश्नावली में देखिए इसको बोर्ड एग्जाम से बहुत ही, अगर इससे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको समझिए कि 5 नंबर में ही आएंगे, देखने को मिलेगा। अब देखिए इसको बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। इसको बनाने से पहले अगर इस एक्सरसाइज को, अगर इस फॉर्मूला के बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप शायद इस चैप्टर को ठीक से बना ना पाए या फिर ठीक से समझ नहीं पाए। तो आज हम पहले फॉर्मूला को इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखिए आपको कैसे आसानी से इस एक्सरसाइज या फिर जो भी इसका मिसलेनियस है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए पहला इसका फॉर्मूला है। देखिए इसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सीरीज चल चुका है, ठीक है। जितना इसका बेसिक टोटल एक एक फॉर्मूला को मैंने सिद्ध किया है और आपको बताया भी है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके लिए मतलब बहुत ही आसान हो जाए। लेकिन फिर भी आपको 4 गो फॉर्मूला हम आपको नए, जो बिल्कुल नया है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपको इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको घूमना नहीं पड़ेगा, जैसे घूमना कहीं पे नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसी पर आप इसको बना देंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या है, इसका फॉर्मूला हम पहले देखते हैं। देखिए आप इसको, ये फॉर्मूला है, आप बस इसको ध्यान में रखिए कि क्या होगा। हम जो लिख रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो में जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करने के लिए देता हूं या फिर जो भी याद करने के लिए, उसको आप एक बार घर कॉपी पर लिखें और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो देखिए आपको कैसे याद हो जाता है। तो देखिए पहला फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब देखिए क्या होगा, यहाँ दोनों का थीटा सेम नहीं है, प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है। एक बार x के जोड़े √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस है, एक बार y निकाल के √1 माइनस एक्स, बस हो गया, सिंपल सा। एक बार x को निकालेंगे √1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि अब y स्क्वायर लिख दे तो बचल का थी एक्स स्क्वायर, तब बदला बदली एक्स वाई हो। अब उसी प्रकार इसका देखिए साइन इनवर्स x, अब प्लस है, अब माइनस में लिख लेंगे साइन इनवर्स y। तो इसका भी जस्ट सेम होता है, बस चिन्ह चेंज हो जाए, फिर y √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आज जस्ट सेम टू सेम हो गया। देखिए दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, बस यहाँ बीच में प्लस माइनस था उसको बस बदल दिए। अब देखिए कॉस का तीसरा नंबर है कॉस इनवर्स x, अब प्लस कॉस इनवर्स y। तो इसका होता है कॉस इनवर्स। अब देखिए इसका एक्स वाई जोड़े रहता है, यहाँ प्लस रहेगा ना तो बीच में माइनस, ये तंका टेर है, कॉस है ना तंका टेर है, कहेगा आम तो सुन करेगा इमली, कहेगा ई लिया तो करेगा वो, तो जस्ट एक उल्टा है। तो प्लस है तो वो कहेगा ना प्लस नहीं हम माइनस ले, ये माइनस ले गया तो चलो ठीक है, इसका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जस्ट कर उल्टा होता है, अपना बाद दोनों सट जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों इंटू में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कर चौथा नंबर कि कॉस इनवर्स x अब माइनस कॉस इनवर्स y, कर कॉस इनवर्स जैसे है तो इसे, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। बस यही आपका फॉर्मूला है। ये 4 गो ये हो गया, tan इनवर्स का एगो प्लस में एगो माइनस में जो पहले था, ठीक है, उसको हम बता दिए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एक बार देख लीजिए, इसको कैसे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर ले। देखिए आप इसको अगर फॉर्मूला आप समझ के याद करते हैं तो आप कभी फॉर्मूला को नहीं भूलिएगा। अगर आप खाली रट्टा मारते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमको फॉर्मूला खाली याद हो जाए, तो आप शायद उसको भूल भी जाए, ठीक है। तो आप समझ के बनाइए कि इसके साथ जाएगा तो वो एक बार आएगा, ई जाएगा तो वो आएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख ले, इसको नोट कर ले, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखिए इसका और कुछ और फॉर्मूला लिख देखते हैं। इसका 4 हो गया 5वां नंबर।
अगर आपको दिया रहे साइन इनवर्स एक्स, एकरा बता देना है किस में, कॉस में चाहे टैन में, कॉस या टैन में, इसको उल्टा वाला में नहीं चलेंगे, ठीक है। अब बस कॉस टैन तीन को के लेके चलेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, बस इसी को लेके चलते हैं, यही तीनों को। उसके बाद जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो बस हम इसी तीनों पर इसको बदलते चलेंगे, देखिए कैसे बदलाता है। 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा ऐसे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, ऐसा होता है। बस इसी से इसको बदल देंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा लेट मानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बदल देंगे, इतनी पे रखेंगे। यहाँ मान लीजिए अगर एक्स है, आपको बदलना है साइन वर्स एक्स है, अगर टैन में बदलना है, तो टैन में बदलने की आप इसको साइन वर्स एक्स बराबर कुछ मान के चलिएगा, नहीं, उसको ऐसे नहीं बनाना है, स्मार्ट तरीका से बनाना है। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा, ऐसा आप जानते हैं ना, तो इसको याद करने का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला का होता है साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टैन। ये किसका होता है, सबको बटा में होता है, तो ये साइन का होता है ये, कॉस का यही तो होता है, और टैन का ये। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बी फॉर भोले, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर, एच फॉर फिर हर, बी फॉर भोले। बस इसी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जैसे हम आपको बोलेंगे कि यहाँ इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में है तो क्या बात तो वही होगा ना। अभी साइन इन्वर्स में एक्स है, इसको बदलना है कॉस इन्वर्स एक्स में, तो कॉस इन्वर्स एक्स में बदलने के लिए इसका हम क्या लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं इन्हें 9 है तो एक तो है, किधरों तो छुपल होगा, तो हम जानते हैं कि कितना होता है, पी बटा एच होता है, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला कथी होता है, कॉस का बी बटा एच होता है। तो देखिए हाँ, पी बी का भी आप निकालना जानते हैं, पी का निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर बी निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से होता है, एच निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आप जानते ही होंगे, तो 10th क्लास में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे कि हम P को लिखेंगे कैसे, B को कैसे, H को निकालेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ कथी है कि यहाँ न हम जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा H होता है, मतलब ऊपर वाला P है नीचा वाला H, ऐसे हम आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ लिखना नहीं, ठीक है। तो P बटा H, और कॉस का कथी होता है, कॉस का B बटा H होता है। तो B निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि रूट अंडर कथी के h के स्क्वायर, h कितना है एक है, तो एक के स्क्वायर एक होगा माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अब बाटा कितना होता है h, तो h एक है तो एक को हम नहीं लिखते बस। तो देखिए इसको हम जब बदलेंगे कॉस में, तो कॉस इनवर्स एक्स रहे, आप उसको बदलना है किस में, सॉरी साइन इनवर्स एक्स दिया रहे, और कॉस में बदलना हो तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट। अब बताइए, अब इसको टैन में लिखना है, अब कॉस में लिख दिए, अब किस में लिखना है, टैन में लिखना है, तो टैन इनवर्स के फॉर्मूला कथी होता है, P बटा B होता है। तब P क्या यहाँ दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि एल कितना है, यही से सब चीज़ निकालें, ऊपर वाला P होता है, नीचा वाला H होता है, नीचा वाला H होता है, तो ऊपर P मतलब P दिया हुआ, आप B ना निकालना है, तो B निकाले के फॉर्मूला यही, सब चीज़ यही से निकालें, तो रूट अंडर H के स्क्वायर, नीचा H है और माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर कितना है, तो यही B निकल गया। तो tan में अगर एक बदलना हो तो tan इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए आपको अगर दिया रहा है कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम मिटा देते हैं, सब चीज़ इसी से निकालना है। अब इसको बदलना है साइन इनवर्स में, तो हम जानते हैं कि कॉस का होता है फॉर्मूला B बटा एच,
साइन इनवर्स को बदलना है इसी में, तो कथी होगा, साइन इनवर्स क्या निकालेंगे, तो साइन इनवर्स निकालने के देखिए ऊपर कितना है बी बटा एच, फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन का कथी होता है पी बटा एच होता है, तो क्या हम इससे पी नहीं निकालेंगे, तो पी निकालने का फॉर्मूला होता है कथी, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कितना है एक है, तो एक के स्क्वायर एक क्या होगा माइनस कथी बी स्क्वायर, बी के स्क्वायर के जगह कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, अब बटा कितना होता है एच, तो एच के जगह कितना है एक, तो एक नहीं लिखते हैं, हो गया। अब कथी में बदलना है tan में, तो फिर उसी प्रकार tan इनवर्स, अब देखिए tan का फॉर्मूला कथी होता है बी मतलब सॉरी p बटा b होता है, तो p बटा b इसी से फिर निकाल लेंगे, क्या यहाँ p दिया हुआ है नहीं दिया, तो निकालने का फॉर्मूला कथी होता है रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कितना है एक माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बटा b, तो देखिए यहाँ b कितना है, b कितना है x है, b x, तो यहाँ x, बस आपको इसको घेरना है तो घेर सकते हैं। तो cos इनवर्स को अगर बदलेंगे tan में तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा x, तो हो गया। अब देखिए अब tan दिया रहा है tan इनवर्स x, इसको बदलना हो किस में, मतलब देखिए अब इसको बदलना है साइन कोस में, तो पहले हम साइन लेके चलते हैं, तो साइन इनवर्स, अब देखिए हमको क्या साइन में फॉर्मूला कितना p बटा एच, यहाँ कितना है ऊपर वाला साइन आपको इसका होता है p बटा b, मतलब इसमें p या b दिया हुआ है, निकालना कथी है h निकालना, तो हम तो पहले ऊपर क्या कर रहा है साइन में क्या होता है पहले p होता है, तो p के जगह पर दिया हुआ है x, ठीक है लिख देते हैं। अब बटा h भी तो लिखना है, तो क्या इसमें h दिया हुआ नहीं, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या आता है रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो चाहे आपको बी स्क्वायर प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पी के स्क्वायर, पी के जगह कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस तो प्लस और बी स्क्वायर, तो बी मतलब एक के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है अभी बदल गया। अब कॉस में बदलना है तो कॉस इनवर्स, यही से सब चीज इसी से, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच, तो क्या इसमें b कहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है कितना एक, तो एक लिख देंगे। क्या इसमें h दिया हुआ है, h दिया हुआ है नहीं, तो आप चाहे तो ये इससे पूछ के h लिख लीजिए, कहा कि हम इसमें तो आप p b h सब पता चल गया, अन्यथा यहीं से निकाल लीजिए। h निकाले का फॉर्मूला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो p के एक्स स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो एक, तो ये हो गया। तो ये आपका ऐसे बदल सकते हैं, इसको यूं, इसको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उसी के साथ चौथी में कहेगा चौथी में चेंज कर दीजिए, अगर tan में तो tan में, अगर साइन में दिया हुआ है कॉस में चेंज करना है तो डायरेक्ट साइन में दिया है तो कॉस के निकाले के लिए कथी कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, अगर आपको दिया रहे कि साइन इनवर्स x बराबर इतना, तो इसमें tan इनवर्स बराबर कितना होगा, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बस इसके बाद अब क्वेश्चन चालू करते हैं। तब देखिए इस मिसलेनियस का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर इसका फर्स्ट और सेकेंड, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना, उसके बाद आपको प्रूव करना। तो देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ कॉस होगा केवल कॉस, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब एक वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए इसको इसके रेंज में लाना होगा। इसका रेंज क्या होता है हम जानते हैं, देखिए साइन इनवर्स का आप जानते हैं, साइन इनवर्स साइन कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये तीनों का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2, यानी -90 से लेके +90 के बीच में होता है, इसी के बीच में होता है। यहाँ से मतलब a से ज़्यादा ना, a से कम नहीं, a से ज़्यादा ना, एक लिमिट होता है। लेकिन इनमें तो कॉस है, तो कॉस के कथी कॉस इनवर्स
और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। एक कर सके रेंज अलग होता है, एक कर सके रेंज होता है 0 से लेके पाई तक, ना तो बोले तो 0 से लेके 180, इसी के बीच। ठीक है, तो देखिए इसको हम चेक कर लेंगे क्या इसके बीच में आ रहा है। अगर आ जाएगा तो काट देंगे। तो 13 गुने 180 बटा 6, तो चूंकि पाई का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कितना होता है 180 होता है, तो 6 3 18 यानी लेकिन छोड़ देते हैं हम 39, 390 आ रहा है। तब बताइए क्या एक बीच में आवे था? नहीं आ रहा है, तो इसको मैनेज करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम मैनेज चलिए करते हैं। देखिए क्या हो कि कॉस इनवर्स, इसको कुछ नहीं, कॉस इनवर्स के कुछ लेने देना नहीं, जे करना है सेकरा में करना है। तो कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। कितना आ जाएगा कि कॉस, इसको हम लिखेंगे 2 पाई माइनस 6 दूना 12 यानी पाई बाई 6, माइनस नहीं प्लस में लिखेंगे। और फिर इसको आप सॉल्व करें तो 6 दूना 12 1 13 पाई बाई 6 मैनेज हो गया। अब मैनेज हो गया तो हम एक चीज जानते हैं कि देखिए ऐसा वाला कभी भी 2 के मल्टीपल में हम लिखवा चुके हैं सब। 2 के मल्टीपल में अगर आपको ऐसा कभी भी रहे तो जस्ट यही उतरता है, 2 के मल्टीपल में रहे। तो 2 के मल्टीपल में आप ज़्यादा कोशिश करें कि चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, यहाँ प्लस चाहे माइनस कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको हम चाहे तो इस स्क्रीन पर वो फार्मूला दे देंगे, आप उसको एक बार देख ले। तो देख लिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ कथी दिले तो कॉस इनवर्स, तो कॉस थीटा उतरता है तो थीटा कथी है पाई बाई 6 यही। तो अब देखिए कि क्या पाई बाई 6 0 से 180 के बीच में आवे तो 180 बटा 6 3 18 यानी 30, क्या इसके बीच आ रहा है 30? तो बिल्कुल आ रहा है। जब आएगा तो काट दीजिए, जिनाते काट दीजिए, यही पाई बाई 6 आपका आंसर हो। अब 2 नंबर को भी इसी प्रकार देख लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, तो एकरा कैसे लिखेंगे? देखिए 7 पाई बाई 6, पहले इसको चेक कर लीजिए कि क्या इसके रेंज में है कि ना। tan के रेंज कितना आता है -90 से लेके +90 के बीच। तो पहले रेंज चेक कर लीजिए कि थीटा 7 गुने पाई के 180 बटा 6 6 3 18 यानी 7 के 210, क्या एकरा बीच में है? नहीं है। जब ना है तो मैनेज करेंगे। तो चलिए इसको मैनेज हम कर लेते हैं, कैसे होगा। तो देखिए tan इनवर्स tan इस 7 पाई बाई 6 जस्ट आसपास इसके उल्टा से, जैसे 5 6 7 8 अगर जस्ट इसके उल्टा में रहता इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं पाई, क्या लिखेंगे प्लस पाई बाई 6, और फिर एक कीजिएगा तो भिन्न के लगता हूँ कितना, तो 6 पाई या प्लस पाई 7 पाई बाई 6, फिर ऐसा नहीं हो जाता। तो ऐसा हो जाता। अब देखिए अभी क्या होता है कि tan अगर पाई प्लस थीटा रहे तो कथी होता है tan थीटा होता है, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो tan थीटा होता है तो हमारे लिए पाई बाई 6 क्या है, थीटा ना, थीटा समझिए, थीटा है जे भी हो, पाई प्लस जे कुछ भी हो, पाई प्लस x हो तो tan x हो जाता, पाई प्लस थीटा हो तो tan थीटा हो जाता, पाई प्लस गामा हो तो tan गामा हो जाता, मतलब पाई के प्लस में कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6, यही तो हमारा थीटा है, यही तो हमारा फॉर्मूला भी कहता। तो अब देख लेंगे कि पाई बाई 6 है वो -90 से लेकर +90 के बीच आवे थे। तब पाई के वैल्यू कितना 180 बटा 6 6 3 18 यानी कितना 30, क्या इसके बीच आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। जैसा ही एक बीच में आया काट दीजिए, ये कितना आ गया पाई बाई 6 बच गया ये। तो यही आपका आंसर। अब देखिए इसका 3 नंबर से लेके अब आगे जितना भी है उस सबको प्रूव करना था, अब प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या है कि इसको सिद्ध करके ये वाला लाना है, मतलब LHS को
LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। तो ठीक है, चलिए हम करते हैं LHS से। तो LHS क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5। हमरा के में चाहिए, यहाँ साइन में है, अवलन कथी है, tan में। तो tan में हम बदलेंगे, अभी जस्ट फॉर्मूला हम बताएं कि अगर tan में बदलेंगे tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में बदले, यहाँ कथी है, यहाँ 9 है तो कितना है, P/H है। tan में लिखने के लिए क्या चाहिए, P/B चाहिए। तब P देखिए में कितना है, P दिया हुआ है 3, B निकाले का फॉर्मूला कथी है, √H² यानी 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तो हो गया, अभी tan में डायरेक्ट चेंज हो गया, 2 tan इनवर्स। अब देखिए इसको सॉल्व कर दिए, 3/√25 माइनस 9, 2 tan इनवर्स 3 इनमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो कितना आएगा, 2 tan इनवर्स 3/1 का स्क्वायर है 4 का, तो 4 हो। अब देखिए हमको लाना क्या है, tan इनवर्स 24/7, यहाँ क्या 2 tan इनवर्स, तो 2 हटाना है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का, इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था 3 गो चांस में। जैसे 2 tan इनवर्स x को अगर tan में चेंज करना है तो उसका अलग था, 2 tan इनवर्स x को साइन में चेंज करना था तो उसका अलग था, कॉस में चेंज करना था तो उसका अलग था। मतलब 2 tan इनवर्स को, तो हमको क्या थी करा है, tan में, तो tan का हम लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम किस पर चलेंगे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², यही तो इसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर। तो 2 हटाने के लिए यही इस्तेमाल हम करते हैं। तो बस हम यही करेंगे। तो हम क्या है, tan इनवर्स 2x, तो x की जगह हमारे पास कितना है, 3/4 बटा क्या कर रहा है कि 1 माइनस x²। तो x की जगह कितना है, 3/4 के स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो tan इनवर्स 2 से 2 दूना 4 यानी 3/2 बटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 चौका 3 तिहाई 9 16। ठीक है, तो tan इनवर्स 3/2, 16 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब बटा ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। तो tan इनवर्स, अभी ऊपर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, ये 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 8 बटा कितना, 7 बचल है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स 8×3 24 बटा 7, यही आपका RHS आ गया। यही आपका, ये आपको प्रूव दैट हो गया, प्रूव दैट। ठीक है, तो यही तो लाना था, tan इनवर्स 24/7। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन इनवर्स 8/17 और साइन इनवर्स 3/7, और लाना कथी में है, tan में लाना है। किस में लाना है, tan में। तो आप इसको देखिए, आपको जैसा मन है इसको बना सकते हैं। जैसे बताते हैं, आप चाहे तो इसको किस में बदल दे, tan में, एकड़ो tan में, और तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें, तो ऐसे आपको डायरेक्ट आ जाएगा ना tan इनवर्स x। और नहीं तो आप साइन इनवर्स, अब इसे जस्ट लिखवाए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखवाए, तो उस पर बना लीजिए। अंत में आपको जो साइन इनवर्स में आएगा उसको tan में बदल दीजिए। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। क्योंकि हमको लग रहा है कि हम अगर साइन इनवर्स का लगाएंगे तो अंतिम में हमको केवल एक फार्मूला इस्तेमाल करना, और नहीं तो यहाँ पर 2 गो फार्मूला, 3 गो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ क्या है कि साइन में है तो साइने वाला चलते हैं, अंतिम में tan में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या LHS से चलेंगे, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए आप इन्वर्स फंक्शन को, चाहे इन्वर्स फंक्शन चाहे कोई भी क्वेश्चन, मैथ का कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरीका से बनेगा, समझ रहे हैं। एक तरीका से जरूरी नहीं कि बनेगा, वो 2 तरीका से 3 तरीका, आपको जैसा मन है वैसा बनाइए, आपको आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर अब इसको बनाते हैं। अब देखिए हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं कि साइन इनवर्स क्या, पहले x, तो हमारे लिए x e है,
वाई है, नहीं तो आप इसको वाई या इसको एक्स मान सकते हैं, आपको जैसा लगता है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए एक्स क्या है, तो एक्स क्या कहता है कि पहले हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, अब फिर अब 3/5 आएगा और रूट अंडर 1 माइनस 8/17 के स्क्वायर। यही तो होगा, यही तो फॉर्मूला लिखवाए थे कि x बाहर निकलेगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y हमारे लिए यही तो है, तो उसका स्क्वायर की। अब प्लस 3, सब इसी के थीटा के अंदर होगा, सब साइने का ही सब थीटा है पूरा एक अंदर। अब प्लस 3/5 और रूट मतलब पहला अब क्या y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x क्या है, यही तो है। तब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 8/17 रूट अंडर 1 माइनस 3 तिहाई 9 बचा 25 प्लस 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस ये कितना 88 64 17 का स्क्वायर कितना आता है 289। अब इसको सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स 8/17 अभी घट जाए कितना 25 में से 9 घटेगा कितना 16/25 प्लस 3/5, इसको घटाएंगे तो इसमें से कितना हटेगा रूट अंडर 225/289। यही तो होगा, यहाँ से भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आपको यही आएगा। तो साइन इनवर्स अब देखिए 8/17 गुने फिर 4 5 प्लस इसको निकालिए तो कितना आ जाएगा 3/5 किसका स्क्वायर है 15 का, है 17 का स्क्वायर। अब देखिए आपको जो कटने वाला है इसको काट दीजिए, नहीं तो देखिए यहाँ कौन कौन कटे वाला है 5 से 5 तिहाई 15 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा। तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 8 चौका 32 17 5 85 3 तिहाई 9/17। अब इसको आप भिन्न के जोड़ ले लिए, क्या इसको भिन्न के जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 85 लघुत्तम होगा 85 और उसके बाद 32 है कितना आ जाएगा 17 5 85 तो 9 5 45। तो साइन इनवर्स इसको जोड़ेंगे तो कितना 7 7 77/85। अब देखिए हमको कितना आया है साइन इनवर्स 77/85 साइन में आया, हमको किस में बदलना है इसको टैन में बदलना है। तो टैन का हम जानते हैं कि टैन इनवर्स में अगर बदलना है तो टैन इनवर्स क्या लिखना होता है ई कहती है P/H दिया हुआ, लेकिन हमको क्या कहता है ई कथी कहता है कि हमको चाहिए कथी P/B चाहिए, तब P तो हमारा ऑलरेडी है तो कितना 77 नीचा कथी चाहिए टैन में B चाहिए, तो क्या इसमें B है तो B नहीं है तो रूट अंडर H स्क्वायर यानी 85 के स्क्वायर माइनस 77 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो टैन इनवर्स 77 इसको अगर सॉल्व करके निकालिएगा तो 85 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 25 माइनस 77 को करेंगे तो 59 29 यही होगा। तो टैन इनवर्स 77 रूट अंडर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1296। ठीक है 1296, अभी 1296 किसका स्क्वायर है 36 का, तो यही आपका आंसर 1296 किसका है 36 का स्क्वायर है। आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, यानी प्रूव दैट आप लिख दें। ठीक है, RHS है आपका। देखिए इस 5 नंबर में क्या कहता है, 5 नंबर में है कि कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13 अकल लाना कथी में कॉस इनवर्स, मतलब हमको सिद्ध भी कथी करना है कॉस इनवर्स। तो ये में ज़्यादा लोचा नहीं झमेला नहीं है, आराम से कॉस इनवर्स का लगाएंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बदलने का झंझट ही नहीं।
तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कितना, पहले LHS है ना, LHS, तो क्या है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/3। तो इसको कॉस इनवर्स में फॉर्मूला क्या था कि कॉस इनवर्स अब पहले XY मतलब 4/5 गुने 12/13, यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस, और रूट अंडर 1 माइनस एक बार एक स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक बार 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉस इनवर्स कोई कटे वाला है, नहीं कटेगा, तो 12 चुका 48, 13 पचे 65। इसको करेंगे तो 1 माइनस 16/25, इसको करेंगे 1 माइनस 144/169। तो कॉस इनवर्स 48/65 अब माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 16 घटेगा इतना 9/25, और रूट अंडर इसको 169 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 यानी 25/69 ये हो गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स 48/65 है माइनस, ये कितना निकला 3/5, इधर 5/13, यही ना निकलेगा। ठीक है, अब चाहे तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, आपको जो मर्जी। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, अब देखिए 5 से 5 काट दीजिए तो कितना 3/13, तो लघुत्तम लेंगे तो कॉस इनवर्स 65 48 माइनस 13 5 65, तो 5 आई 15, तो कॉस इनवर्स घटाएंगे तो कितना 33/65, यही आपको लाना था, प्रूव दैट। क्या हो गया आपका RHS। ठीक है, तो इसको हम बड़ा आसानी से लिया है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो सब फॉर्मूला लिखवा दिया है आपको। ठीक है, शुरू में ही इसको डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए छठा नंबर में कैसे इसको परिवर्तन करना है। पहले देख लीजिए कि सिद्ध क्या करना है, और उसके बाद इधर लाना कथी है। तो देखिए इधर कथी लाना है, साइन इनवर्स में लाना है। तो दुबेरा काम नहीं पड़ना चाहिए, स्मार्ट तरीका। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 12/13, साइन इनवर्स 12/13, हमको तो वैसे लेके कथी चलना है, LHS ही चलना है, यानी कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हमको लाना कथी में, साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स में तो लाना है ना, नहीं है तो कॉस को ही साइन में बदल देंगे, कॉस को साइन में बदलने, क्या कि डायरेक्ट हमरा अब साइन में साइन का फॉर्मूला लगाए तो साइने वाला आएगा, अगर इसको कॉस में बदलेंगे तो फिर साइन में बदलना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा झमेला हो जाए। तो हम इसको डायरेक्ट बदल दें किस में, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में केवल इसको ये अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा है तैसा लिखते चलेंगे। तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए हम जानते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, B/H दिया हुआ है, और साइन इनवर्स में हमको क्या चाहिए, P/H। मतलब P निकाले के लिए हमरा क्या करना, रूट अंडर 13 के स्क्वायर मतलब H² माइनस B², तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। अब बटा में क्या होता है H, तो H कितना है 13 है, हो गया बदल गया डायरेक्ट, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसको चेंज कीजिए, साइन इनवर्स रूट अंडर 169 माइनस 144/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले इसको आने दीजिए। साइन इनवर्स अब देखिए घटेगा तो कितना, रूट अंडर 25 हो जाएगा बटा 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स हमें कितना निकलेगा 5/13 अब प्लस साइन इनवर्स 3/5, यही तो आया। अब देखिए अब इस सिंपल तरीका से आ गया, अब इसको फॉर्मूला लगाने लायक आगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इससे आगे हम बनाते हैं। तो देखिए इधर ही बनाते हैं।
देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा पहले साइन इनवर्स, पहले का थी एक्स को बाहर निकालते हैं यानी 5/13 निकल जाएगा, और रूट अंडर 1 माइनस 3/5 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एक बार 3/5 उतारेंगे, रूट अंडर 1 माइनस एक बार 5/13, ये हो गया। अब बस निकालते चलिए, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 5/13, 5/13, ये कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 25/169। इसको सॉल्व कीजिए आगे, साइन इनवर्स 5/13, इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट अंडर कितना 16/25 प्लस 3/5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 यानी 144/169। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13 गुने किसका है तो 4 का ही 5 का, प्लस 3/5 ठीक है कर है 12 क्या ही 13 के। अब बस आ गया साइन इनवर्स, अगर काटना है तो काट भी सकते हैं। ठीक है, 5 से 5 कट गया था यानी 4/13 प्लस 12 36, 13 पचे 65। अब लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 65, 13 पचे 65 तो 5 का 20 प्लस 36, तो साइन इनवर्स कितना 56/65। ठीक है, तो यही तो आपका RHS लाना था, तो प्रूफ। ठीक है, तो देखिए कितना लाना था साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65 आपका आ गया। तो आप इसको जैसा चाहे वैसा चेंज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट में पूरा एक्सरसाइज को, इस पूरा मिसलेनियस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे किसी अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।